गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ऑल राइट, तो लास्ट टाइम रैग आर्किटेक्चर को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, राइट? इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है, उन मेथड्स को हम देख रहे थे। एंड हमने सबसे पहले रिट्राइवल को कैसे इम्प्रूव करना है वो देखना स्टार्ट किया था, राइट? एंड रिट्राइवल को इम्प्रूव करने के लिए सबसे फर्स्ट जो बेसिक टाइप ऑफ रिट्राइवल यूज होता है दैट इज वेक्टर बेस्ड रिट्राइवल, या फिर उसे वैनिला रिट्राइवल भी कहा जाता है, राइट? जो जस्ट हम db डॉट एज रिट्राइवल यूज कर रहे थे। देन उसमें भी अगर उसको जस्ट उसी बेसिक रिट्राइवल को इंप्रूव करना है तो उसमें सिमेंटिक सिमिलरिटी से कैलकुलेट करने के लिए कुछ सर्च टाइप थे। अगेन डाइवर्स डॉक्यूमेंट चाहिए तो कुछ टाइप थे, राइट? अगर आपको कुछ थ्रेशोल्ड सेट करना है उसके लिए कुछ टाइप थे। तो सर्च टाइप के ये 3 टाइप कौन से हैं? Sir, similarity, MMR, and similarity score threshold. Yes, right. Similarity score threshold and MMR, इन तीनों से क्या है हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं। अगेन तो आपके कितने डॉक्यूमेंट चाहिए ये भी हम के पैरामीटर से डिटरमाइन कर रहे थे। बट समटाइम्स क्या हो सकता है आपके यूज केस के अकॉर्डिंगली, मींस जो भी रिट्राइवल्स है ऐसे नहीं है कि ये रिट्राइवल्स डायरेक्टली कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं, राइट? आपका एग्जैक्टली क्या यूज केस है एंड उस यूज केस में आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रही है, पहले हमें वो प्रॉब्लम समझना होगा। एंड उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली क्या है कौन सा रिट्राइवल आपको बेटर रिजल्ट दे सकता है, वही रिट्राइवल आपको यूज करना है, राइट? तो सबसे पहले हमने देखा था मल्टी क्वेरी रिट्राइवल। ये मल्टी क्वेरी रिट्राइवल कैसे वर्क करता है, या फिर सबसे पहले तो कब यूज करेंगे, मे बी कौन सा प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए हम मल्टी क्वेरी रिट्राइवल यूज कर सकते हैं? यस क्वेश्चन में अगर वो ओके गो अहेड। ओके कंटिन्यू। क्वेश्चन में अगर मेन कीवर्ड नहीं है तो वो आंसर नहीं कर पाएगा ना, तब हम वो दूसरे क्वेश्चन जनरेट करने के लिए यूज करते हैं मल्टी क्वेरी। या नॉट एग्जैक्टली फॉर कीवर्ड्स, हम ऐसे बोलेंगे समटाइम्स क्या होता है अगर आप एक किसी टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जस्ट हमने उसी क्वेश्चन को रिफ्रेज कर दिया, दूसरे वर्ड में पूछा तो आपको प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहे, राइट? तो उस टाइम पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मल्टी क्वेरी रिट्राइवल यूज करेंगे। सो मल्टी क्वेरी रिट्राइवल वर्क कैसे करता है? अभी पहले जो भी यूजर का क्वेश्चन है क्वेरी है वो आएगी एंड आफ्टर दैट that is sent to LLM and it will create 2 more questions based on that query. राइट एंड उस क्वेश्चन से क्या होगा जितने भी न्यू क्वेश्चंस क्रिएट हुए प्लस ओरिजिनल क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चंस के लिए चंक्स रिट्राइव होंगे सर। यस, वेक्टर स्टोर से चंक्स रिट्राइव होंगे एंड सारे के सारे चंक्स हम एलएलएम को पास करते हैं क्या एज अ कॉन्टेक्स्ट? नो सर, ओनली यूनिक चंक्स। ओनली यूनिक चंक, राइट? उन आउट ऑफ ऑल द चंक्स वी विल सेलेक्ट ओनली यूनिक चंक्स एंड उन यूनिक चंक्स को एलएलएम को एज अ कॉन्टेक्स्ट हम पास कर रहे हैं। सिंपल। तो इसी तरीके से क्या होता है मल्टी क्वेरी वर्क कर रहा था। मल्टी क्वेरी का इंप्लीमेंटेशन ये भी हमने किया है, सिंपल इंप्लीमेंटेशन है, आपको सारी चीजें खुद से करने की जरूरत नहीं है। एक लैंगचेन बैकएंड में सब कुछ क्वेश्चन क्रिएट करना, उसे डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्ट करना, उसमें से यूनिक सेलेक्ट करना, ऑल द थिंग्स विल बी हैंडल्ड बाय लैंगचेन। हमें जस्ट क्या करना है यहाँ पे इस तरीके से मल्टी क्वेरी रिट्राइवल इनिशियलाइज करना है। देन उसके बाद हमने देखा पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल। तो एक कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था? Sir, sometimes a chunk size is smaller, then retrieval will work better. But if it is larger, then LLM will use as a context. It will provide the context to LLM. So in both the cases, it will solve with the parent document retrieval. Yes, right. तो मीन्स क्या हो सकता है समटाइम्स क्या होगा अगर आपको चंक साइज स्मॉलर है तो आपका रिट्राइवल बेटर होने के चांस होते हैं। बट अगर चंक साइज लार्जर है तो उस केस में क्या होगा एलएलएम आपको मींस एलएलएम को आंसर जनरेट करने के लिए बेटर कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। तो इन दोनों का यूज करना है हमें, मींस स्मॉल चंक का यूज करके रिट्राइव करना है जिससे रिट्राइवल की क्वालिटी बेटर हो एंड एलएलएम को आंसर जनरेट करने के लिए लार्जर चंक भी देना है। तो ये दोनों का यूज करने के लिए हम पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल यूज कर रहे थे। एंड ये वर्क कैसे करेगा?
Sir, complete document will be divided into larger chunk first, and those larger chunk will be divided into smaller chunk. So whatever smaller chunks are there, those are used to have retrieval, and larger chunks are there, those are used to have the context of the LLM. एग्जैक्टली राइट। तो सबसे पहले हम लार्जर चंक में उसको स्प्लिट करेंगे एंड उन लार्जर चंक्स को कहा जाता है पेरेंट चंक्स, एंड ये पेरेंट चंक्स विल स्प्लिट फर्दर इन स्मॉलर चाइल्ड चंक्स। सो चाइल्ड चंक को हम रिट्राइव करेंगे, बट एलएलएम को जब डेटा पास करना है, ये जो रिट्राइव्ड स्मॉलर चंक्स है वो हम पास नहीं करते, उनके रिलेटेड जो भी पेरेंट चंक था राइट, वो पेरेंट चंक एलएलएम को पास होगा। तो उसी तरीके से क्या है, पेरेंट रिट्राइवल वर्क कर रहा था, एंड इसका भी वर्किंग वगैरह कैसे करना है, कैसे वेक्टर डीबी सेट करना है, अगेन डॉक स्टोर सेट करना है। क्या होता है डॉक स्टोर, इसलिए यूज हो रहा था? Sir, it is used to store the parent chunk. So the text is stored over there. Yes. तो आपका स्मॉलर चंक या फिर चाइल्ड चंक हम वेक्टर स्टोर में स्टोर कर रहे थे, बट जो आपका पेरेंट चंक है उसे स्टोर करने के लिए हमने डॉक स्टोर या फिर इन मेमोरी स्टोर जो है वो यूज किया था राइट। तो ये दो टाइप ऑफ रिट्राइवल देखे थे, और भी कुछ रिट्राइवल है, उन रिट्राइवल को अभी हम देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हियर, तो पहले रैक का एप्लीकेशन हमें चाहिए, तो जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं एक्चुअली मैंने सारा कोड कॉपी कर लिया है, बट जस्ट वो जो पीडीएफ है वो पीडीएफ ले लेते हैं। हियर एंड जस्ट हम क्या करेंगे, जो भी रैक का एप्लीकेशन है उसे बिल्ड कर लेते हैं। All right, now we'll install these things. All right, all installations are completed. Now just document loader, chunking, embedding model, storing into vector store and LLM. ये सारी just basic things है, वो हमने सब कुछ create किया है। Now अभी आपको क्या करना है, रिट्राइवल राइट, जो भी एडवांस टाइप ऑफ रिट्राइवल है उनको बिल्ड करना है, किस तरीके से हम बिल्ड कर सकते हैं वो देखना है। तो हमने अभी तक मल्टी क्वेरी रिट्राइवल देखा एंड पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल देखा। तो नेक्स्ट वन इज अ सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल। सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा वेक्टर स्टोर में हम स्टोर क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, ये चंक्स का टाइप क्या है सर? एम्बेडिंग स्टोर करते हैं। टेक्स्ट है सर, टेक्स्ट या एम्बेडिंग टेक्स्ट है, बट एक्चुअली इसका टाइप क्या है? डॉक्यूमेंट सर, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट राइट। हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं, एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है? पेज कंटेंट और मेटा डेटा, पेज कंटेंट एंड मेटा डेटा राइट। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसमें पेज कंटेंट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसमें पेज कंटेंट में क्या होगा एग्जैक्टली जो भी आपका टेक्स्ट है वो टेक्स्ट एंड मेटा डेटा, ये टू थिंग्स होंगी राइट। तो क्या होगा जब आप डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कोई भी रिट्राइवल क्या करेगा, सिमिलैरिटी कर रहा है, बट सिमिलैरिटी किसके साथ होगी, पेज कंटेंट के साथ या मेटा डेटा के साथ? सर पेज कंटेंट के साथ, ओनली पेज कंटेंट के साथ राइट। बट समटाइम्स क्या हो सकता है, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो मेटा डेटा में भी प्रेजेंट हो सकता है, एंड यहाँ पे कोई भी रिट्राइवल मेटा डेटा का यूज नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम? जैसे मेटा डेटा में क्या था, यहाँ पे पीडीएफ का सोर्स था, कौन से पीडीएफ से आपने
मीन्स कौन से पीडीएफ से वो डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ है, राइट। जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं पेज कहाँ गया, हियर पेजेस ऑफ 0 अगर देखेंगे सर मेटा डेटा में सर पेज नंबर्स एंड सोर्सेस रहते हैं ना सर? यस यस, ऑल द थिंग्स, बहुत सारी चीजें हो सकती है एंड इसमें हम अपना खुद का मेटा डेटा भी ऐड कर सकते हैं इफ यू वांट टू ऐड, राइट। जैसे यहाँ पे ये किसने प्रोड्यूस किया है, मे बी ये गूगल डॉक से क्रिएट हुआ है, उसके बाद पाई पीडीएफ, क्रिएशन डेट, टाइटल क्या है इसका, सोर्स मींस ये जो भी डेटा एक्सट्रैक्ट किया है एग्जैक्टली कहां से किया है, कौन से पीडीएफ से किया है, उस पीडीएफ का पाथ, उसमें टोटल पेजेस कितने, क्या पेजेस है, ये सारी इंफॉर्मेशन मेटा डेटा में होगी, राइट। अगर आपको कुछ आपका खुद का मेटा डेटा ऐड करना है वो भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट जस्ट अभी हमें क्या देखना है, जब हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, जैसे अदरवाइज क्या करते हैं मेटा डेटा ऐड करके देखेंगे, तो सिंपली क्या करना है आपको, डॉट मेटा डेटा, ठीक है। तो क्या होगा, आपको जस्ट मेटा डेटा देखने को मिलेगा, उसमें क्या है, इतना मेटा डेटा है एंड आपको कोई भी फील्ड ऐड करनी है, तो ये एक डिक्शनरी मिली है आपको, तो डिक्शनरी में हम कोई भी की एंड वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं, by using sir get function, get method. या गेट से आपको मिलेगा, बट अगर आपको ऐड करना है न्यू थिंग, हम सिंपल ऐसे दे सकते हैं, जैसे न्यू, हाँ डायरेक्ट दे सकते हैं, या न्यू मेटा डेटा ऐसे कुछ देंगे एंड उसके बाद इक्वल टू जो भी आपको वैल्यू रखनी है, जैसे क्या है, दिस इज न्यूली एडेड, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड हो रहा है एंड अगर हम अभी जाके पेज 0 का मेटा डेटा देखते हैं तो क्या हो रहा है, उसमें न्यू मेटा डेटा, दिस इज न्यूली एडेड, जो भी हमने फील्ड ऐड की थी वो ऐड हुआ है, ठीक है। तो मे बी सम टाइम कंसिडर आप क्या कर रहे हैं, मल्टीपल पेजेस के ऊपर, मल्टीपल पीडीएफ के ऊपर आपने एक रैग का एप्लीकेशन बिल्ड किया है, ठीक है। तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन का आंसर जस्ट आपको पेज कंटेंट से मिलेगा, बट आपको क्या करना है, किसी स्पेसिफिक पीडीएफ का नेम लेके पूछना है, जैसे गिव मी आंसर फ्रॉम जनरेटिव एआई एजेंटिक बैच 2025, तो ये पॉसिबल है क्या, कहीं पे भी रिट्राइवल में मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन कैप्चर हो रही है या फिर मेटा डेटा को अंडरस्टैंड कर पा रहा है क्या, नो सर, नो, राइट। सिमिलैरिटी ओनली पेज कंटेंट के साथ चेक हो रही है, मेटा डेटा का कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा है। तो जस्ट सेल्फ क्वेरी की क्या जरूरत है वो लिख लेते हैं, सेल्फ क्वेरी। तो सेल्फ क्वेरी क्या कर रहा है, ऑल द रिट्राइवल्स क्या कर रहा है, रिट्रीव बेस्ड ऑन पेज कंटेंट ओनली, राइट, पेज कंटेंट ओनली। सो ओनली पेज कंटेंट से आप डेटा को फेच कर रहे हैं, बट समटाइम्स मेटा डेटा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। मेटा डेटा में भी कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हो सकते हैं जो आपको डेटा फेच करने में हेल्प कर सकता है, राइट, वो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ क्वेरी क्या करता है, ओनली पेज कंटेंट का यूज नहीं करेगा, उसके साथ साथ मेटा डेटा का यूज करके भी डॉक्यूमेंट रिट्राइव करेगा। समझ में आ रहा है, सेल्फ क्वेरी यूजेस क्या क्या, मेटा डेटा एंड पेज कंटेंट, पेज कंटेंट बोथ टू रिट्राइव डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये समझ में आ रहा है क्या कर रहा है एग्जैक्टली सेल्फ क्वेरी, क्लियर है ना। अभी ये क्या करेगा, ओनली पेज कंटेंट का यूज नहीं करेगा, पेज कंटेंट के साथ साथ मेटा डेटा का यूज करके भी फेच करेगा, ओके, ठीक है। हियर यहाँ पे क्या है, एक जस्ट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए मैंने, जैसे कंसिडर हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिया था, क्या है, पेजेस में पेज 0, पेज 2, ऐसे मल्टीपल डॉक्यूमेंट थे, यहाँ पे मैन्युअली कुछ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए गए हैं। जस्ट हमें ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए, उस डॉक्यूमेंट को ले लेते फ्रॉम langchain.schema. Sir, it's just like adding the filter to the metadata and getting the retrieved chunks. Yes, right. डॉक्यूमेंट, जस्ट डॉक्यूमेंट कर लेते पहले, क्या बोल रहा है, लैंग, ओके, आई थिंक इट इज ऑल्सो मूव टू द LangChain क्लासिक,
ओके, सो लैंगचेन क्लासिक डॉट स्कीमा, हमने डॉक्यूमेंट इंपोर्ट किया एंड एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में क्या है, पेज कंटेंट है, एक मूवी के बारे में इंफॉर्मेशन है। मूवी के बारे में क्या क्या है, पेज कंटेंट में क्या है, जो भी मूवी है उस मूवी के बारे में डिस्क्रिप्शन है। अ बंच ऑफ साइंटिस्ट ब्रिंग बैक डायनासोर्स एंड मेहम ब्रेक लूज, मींस ये आई थिंक जुरासिक पार्क से रिलेटेड मूवी है। एंड फिर उसका मेटा डेटा, ये मूवी कब रिलीज हुई थी, उसकी रेटिंग क्या है एंड उसका जनरा क्या है। ठीक है, इट इज साइंस फिक्शन, ऑल द थिंग्स सेम फॉर सेकंड मूवी। सेकंड मूवी में क्या है, लियो डिकैप्रियो गेट लॉस्ट इन अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम विद इन अ, ठीक है। एंड क्या है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन अगेन मेटा डेटा, ईयर कब रिलीज हुई थी, डायरेक्टर एंड रेटिंग। ठीक है, ऐसे क्या है, बंच ऑफ मूवीज के बारे में इंफॉर्मेशन है आपके पास। ये समझ में आ रहा है, ये डेटा क्या है एग्जैक्टली। तो ऐसे कंसिडर कीजिए जो भी हमने बिल्ड किया था, मींस अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे, ओनली पेज कंटेंट। बट कंसिडर यहां पे जब हम इन डॉक्यूमेंट को आपके वेक्टर स्टोर में स्टोर करते हैं एंड कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आंसर कहां से मिलेगा, ओनली बेस्ड ऑन पेज कंटेंट, राइट। जैसे मैंने यहां पे पूछा टेल मी मूवी ऑफ लियो डिकैप्रियो, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे लियो डिकैप्रियो सर्च करेगा, मींस सिमेंटिक सिमिलैरिटी के साथ, एंड ये रिटर्न करेगा। बट अगर मैंने ऐसे पूछा गिव मी मूवीज रिलीज आफ्टर ईयर 2010, तो ये दे सकता है क्या, पॉसिबल है, यस नो, राइट, क्योंकि रिलीज ईयर मेटा डेटा में प्रेजेंट है। ये समझ में आ रहा है क्या पहले प्रॉब्लम, यस Yes, sir, got आ रहा it. है या रिपीट करना है, ऑल राइट। सो जस्ट अभी हम क्या करते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स है उनको वेक्टर स्टोर में स्टोर करना है, तो उसका नेम देते हैं मूवी डीबी। एंड उसमें क्या करेंगे, क्रोमा में अगेन सारी चीजें स्टोर करते हैं, क्रोमा। एंड उसमें डॉक्स, इनका नेम क्या है, यस डॉक्सी है, एम्बेडिंग एंड परसिस्ट डायरेक्टरी भी मेंशन करेंगे। समथिंग रिलेटेड मूवी ऐसे देते हैं, ठीक है। तो मूवी नाम का एक फील्डर, उसमें आपकी डीबी हो चुके हैं। एंड जस्ट एक नॉर्मल जो आपका अभी तक का रिट्राइवल देख रहे थे वो रिट्राइवल बिल्ड करेंगे, रिट्राइवल डॉट डीबी एज रिट्राइवल। एंड हम यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ के देखते हैं, जैसे हम क्या पूछेंगे, रिट्राइवल। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे आपको पता चलेगा ड्रीम के बारे में दो मूवीज है, यहाँ पे एक मूवी है ड्रीम के बारे में एंड सेम मूवी क्या है, ड्रीम के बारे में है, राइट। बट एक मूवी 2006 में रिलीज हुई थी, एक 2010 में रिलीज हुई है। तो अगर हमने उसको पूछा क्या पूछेंगे हम, रिट्राइवल डॉट इनवोक मूवीज अबाउट ड्रीम। तो ये दे देगा प्रॉपरली, डॉक्यूमेंट रिट्राइव करके दे देगा। एक्चुअली वहां से नहीं, मूवी डीबी से आपको बिल्ड करना था, ठीक है, ऑल राइट। तो उसने क्या किया, ये 2006 की मूवी जो रिलीज हुई थी, इट इज अबाउट डिटेक्टिव गेट लॉस्ट इन अ सीरीज ऑफ ड्रीम्स। एंड सेकंड जो लियो डिकैप्रियो की मूवी है वो दे रहा है। एंड थर्ड भी क्या है, आई थिंक ट्वाइस केम अलाउ, क्योंकि हमने टॉप 4 लिया है, इवन दो इसका उतना ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं है, फिर भी टॉप 4 के लिए ये आपको दे रहा है, राइट। बट तो आपके 2 डॉक्यूमेंट तो क्या है, मूवी के रिलेटेड है। बट मैंने इसको ऐसे पूछा मूवीज अबाउट ड्रीम रिलीज्ड, या फिर डायरेक्टेड बाय, या फिर रिलीज आफ्टर, ऐसे देते हैं रिलीज इन 2010। तो इसका भी प्रॉपरली रिट्राइव हो पाएगा क्या, क्या लगता है, लेट्स सी। तो अगेन टॉप में वही मूवी आ रही है जो 2006 में रिलीज हुई थी, बट एक्चुअल में टॉप में कौन सी मूवी होनी चाहिए थी, दिस वन, राइट। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका रिट्राइवल क्या करता है, मेटा डेटा को कंसीडर नहीं कर रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम क्लियर है सबको, या यहाँ पे अभी तक क्या हो रहा है, ओनली
पेज कंटेंट के ऊपर फेच हो रहा है, मेटा डेटा का यूज नहीं हो रहा है डॉक्यूमेंट फेच करने के लिए। बट सेल्फ क्वेरी का जब हम यूज करेंगे तो सेल्फ क्वेरी क्या करता है, मेटा डेटा, यस, Yes, sir. पेज कंटेंट के साथ मेटा डेटा का यूज करके भी फेच करेगा। तो सेल्फ क्वेरी क्रिएट करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से मेटा डेटा इंफॉर्मेशन का एक लिस्ट क्रिएट करनी होती है। एंड यहाँ पे एट्रीब्यूट इनको भी आपको क्या करना है, ये कर लेते हैं फ्रॉम LangChain, ओके, आई थिंक इट इज आल्सो इन LangChain क्लासिक, ओके। तो यहाँ पे मेटा डेटा इन्फो, ये मेटा डेटा इन्फो में क्या होगा, एट्रीब्यूट इन्फो क्या होती है, हर एक मेटा डेटा का क्या मीनिंग है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। जैसे यहाँ पे जस्ट ईयर है, राइट, ये ईयर क्या है, मूवी रिलीज हुई थी उसका ईयर है, या फिर अदर कुछ हो सकता है, राइट, या फिर डायरेक्टर का बर्थ ईयर है, हमें नहीं पता, राइट, या फिर आपके एलएलएम को पता नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पे मेटा डेटा इंफॉर्मेशन में हम क्या रखेंगे, जो भी आपका मेटा डेटा है उस मेटा डेटा का नेम, उसका डिस्क्रिप्शन, ये जनरा है तो जनरा क्या है, मूवी का जनरा क्या है, ईयर, ईयर में क्या है, द ईयर द मूवी वाज रिलीज। इससे क्या है, आपके मॉडल को एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये मेटा डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सेम वे में जितने भी मेटा डेटा है, हर मेटा डेटा का बारे में हमने इंफॉर्मेशन की है एट्रीब्यूट इन्फो के थ्रू। ये समझ में आ रहा है, ये एट्रीब्यूट इन्फो या मेटा डेटा इंफॉर्मेशन हमने क्या किया एग्जैक्टली। Sir, we have to create this separate list, right? ये मैन्युअली क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि एलएलएम को पता नहीं है ये रेटिंग मींस क्या स्टैंड करता है, ये डायरेक्टर मींस क्या है, ये ईयर मीन क्या है। तो हमें स्पेसिफिकली एलएलएम को बताना होगा ईयर मींस द ईयर मूवी वाज रिलीज, डायरेक्टर मींस हु डायरेक्टेड द मूवी, ऐसे इंफॉर्मेशन। तो हमें ये मैन्युअली क्रिएट करना है, ठीक है। Okay, sir. तो यहाँ पे जो भी आपका मेटा डेटा था, जो भी प्रीवियस, हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मींस फ्रॉम वेयर दिस डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड, क्रिएटर हु क्रिएटेड द पीडीएफ, अगेन टाइटल, द टाइटल ऑफ पीडीएफ, सोर्स फ्रॉम वेयर डेटा इज एक्सट्रैक्टेड, टोटल पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस इन दैट पीडीएफ, पेज, पेज मींस क्या है, फ्रॉम विच पेज द टेक्स्ट इज एक्सट्रैक्टेड। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मैन्युअली क्रिएट करनी पड़ेगी फॉर ईच मेटा डेटा सो दैट मॉडल कुड अंडरस्टैंड। ओके, तो ये वही हमने यहाँ पे किया है, आपका एग्जैक्टली कौन से मेटा डेटा का क्या मीनिंग है ये क्रिएट किया है, ठीक है। एंड अभी ये होने के बाद हम क्या करेंगे, एक सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट किया है उसका यूज करके रिट्राइवल बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल बिल्ड करते हैं, सेल्फ क्वेरी, या आई थिंक ये करेक्ट दे रहा है, सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल डॉट फ्रॉम एलएलएम। एंड वहां पे आपका एलएलएम चाहिए, ये एलएलएम क्यों चाहिए, इसकी क्या जरूरत हो सकती है, रिट्राइवल के लिए एलएलएम क्यों चाहिए यहाँ पे, For understand the metadata. एग्जैक्टली कौन से मेटाडेटा में क्या इंफॉर्मेशन है ये अंडरस्टैंड करने के लिए एलएलएम का यूज होगा, ठीक है। उसके बाद वेक्टर स्टोर, वेक्टर स्टोर मींस कौन से डीबी से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, डॉक्यूमेंट कंटेंट मींस जो पेज कंटेंट है, पेज कंटेंट में एग्जैक्टली क्या इंफॉर्मेशन है ये हम क्या करेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट कंटेंट में मेंशन करते हैं। एंड मेटाडेटा इन फील्ड इन्फो मींस आपके मेटाडेटा में हर फील्ड या फिर एवरी मेटाडेटा एट्रीब्यूट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये मेंशन करेंगे। तो ये सारे पैरामीटर्स क्लियर है क्या, सेल्फ क्वेरी में क्या क्या दिया है। तो आपका सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल बिल्ड हो चुका है। तो इसको हम सेम क्वेश्चन पूछ के देखते हैं जो हमने यहाँ पे पूछा है। तो लेट्स सी क्या ये आंसर दे पाएगा नाउ। तो टॉप पे कौन सी मूवी आनी चाहिए, क्या बोल रहा है, टोकन कॉमा, वेयर इज कॉमा, ड्रीम ईयर, ओके, समवेयर कॉमा है क्या, प्लॉट, ओके, आई थिंक नाउ इट शुड बी वर्किंग, ऑलराइट। तो ये क्या कर रहा है, आपको आंसर दे रहा है, क्या आंसर दे रहा है, ओनली एक सिंगल रिटर्न कर रहा है एंड जो कि मूवी 2010 में रिलीज हुई थी वही दे रहा है, बाकी के सारे डिटेल नहीं दे रहा है। तो उसने सबसे पहले क्या किया, मूवी अबाउट ड्रीम ये तो फाइंड आउट किया, बट उसके साथ साथ मेटा डेटा में
कौन सी मूवी अबाउट दोज ड्रीम रिलीज इन 2010 ये भी देखा एंड ओनली वही मूवी रिटर्न की है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऑल राइट, सबको क्लियर है? इसमें किसी कुछ डाउट? तो जहां पे भी आपको मेटा डेटा फील्ड इंपॉर्टेंट है टू रिट्रीव डॉक्यूमेंट, वहां पे हम सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, ओके। नाउ विल सी नेक्स्ट मेथड, दैट इज कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन रिट्राइवल। कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन रिट्राइवल, सो ये रिट्राइवल एग्जैक्टली क्यों यूज होता है उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो कंसिडर आप डॉक्यूमेंट रिट्राइव कर रहे हैं, राइट? तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि एलएलएम को अगर आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा डिटेल में आंसर चाहिए, राइट? डिटेल में आंसर चाहिए तो हमें चंक की साइज लार्जर होगी, इट विल बी बेटर, जिससे आपको बेटर कॉन्टेक्स्ट मिल रहा था, राइट? बट कंसिडर आपको जस्ट वन वर्ड में आंसर चाहिए या फिर वन लाइन में आंसर चाहिए, तो उस केस में अगर आपका कॉन्टेक्स्ट लॉन्ग होगा तो वो उतना हेल्पफुल होगा क्या? यस, जैसे कंसिडर हम वही एग्जांपल लेते हैं, आपका जो जेएनआई बैच के बारे में हमने रिट्राइवल बिल्ड करना है, राइट? तो जेएनआई बैच के बारे में जब हम पूछेंगे व्हाट इज टाइमिंग, आपको आंसर में क्या चाहिए? ओनली 8 to 9:30 PM, इतना ही देना है, बाकी का कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? तो उस केस में आपके कॉन्टेक्स्ट में ओनली कम इंफॉर्मेशन होगी तो बेटर आंसर मिलेगा, या फिर ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी तो? कम होगी तो सर। राइट, तो जितनी कम इंफॉर्मेशन होगी उतना बेटर आंसर मिलेगा, राइट? अगर उसी कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो मॉडल हालुसिनेट कर सकता है या फिर लार्जर कॉन्टेक्स्ट के साथ आंसर देगा, दैट विल बी आल्सो करेक्ट। अगर हमने पूछा व्हाट इज टाइमिंग, वो बोल रहा है मंडे टू फ्राइडे होगा, क्लास की फीस भी बता रहा है, इट इज गुड। बट हमारा यूज केस ही ऐसा है, आपको जस्ट वन वर्ड या फिर वन लाइन में आंसर चाहिए, तो उसी के लिए कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन यूज होता है। एंड ये कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन एक सिंगल मेथड नहीं है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। तो बेसिकली ये क्या मेथड क्या करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हम रिट्राइव कर रहे हैं उसमें से अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो भी है, उन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को रिमूव कर देंगे, जिससे क्या होगा, आपका मॉडल एक्यूरेट एग्जैक्टली जो आंसर चाहिए वही आंसर दे पाए, कोई भी एक्स्ट्रा थिंग्स या फिर कोई भी नॉइज रिटर्न ना करे। समझ में आ रहा है? इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, कब यूज करना है ये? यस सर। ऑल राइट, सर आपका बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। वॉइस सबके लिए ब्रेक हो रहा है क्या? सही है सर। आई थिंक आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए, नेटवर्क का कुछ इश्यू होगा। ओके, हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट यही हम देख रहे थे, कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन, राइट? कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन में क्या हो रहा है, जो भी अननेसेसरी थिंग्स है वो रिमूव कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये जो डीबी हमने ऑलरेडी ऊपर बिल्ड किया था उस डीबी का यूज करके रिट्राइवल बिल्ड करेंगे फॉर दिस डीबी। जैसे रिट्राइवल डीबी डॉट एज रिट्राइवल, एंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे क्या करेंगे, रिट्राइव चंक्स या फिर आउटपुट लेते हैं, आउटपुट इक्वल टू रिट्राइवल डॉट इनवोक। हम क्या पूछ रहे हैं, जैसे कि व्हाट इज टाइमिंग ऑफ क्लास, ठीक है, जस्ट इतना ही क्वेश्चन चाहिए। तो इसमें आउटपुट में क्या क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, ओनली मुझे उसका पेज कंटेंट देखना है। तो कैसे देख सकता हूं मैं, आपको 4 डॉक्यूमेंट्स मिले टोटल, राइट? तो क्या करेंगे, लूप कर सकते हैं, फॉर डॉक इन आउटपुट, एंड देन क्या करेंगे, प्रिंट डॉक डॉट पेज कंटेंट, एंड उसको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, प्रिंट, जस्ट ऐसा कुछ करेंगे, इनटू 20, ठीक है? तो आपको ये सारी चीजें प्रिंट हो रही है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट चंक में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, यहां से लेके ऑल द थिंग्स, टाइमिंग भी है उसमें, मॉर्निंग बैच है, अगेन क्लास ड्यूरेशन है, डेमो कब तक है,
कौन से प्रोजेक्ट कवर हो रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ऑल द थिंग्स फर्स्ट चंक में आ रही है। सेकंड चंक में क्या आ रहा है, मे बी कुछ अदर थिंग्स आ रही है, राइट। ये सब कुछ क्या हो रहा है आपके फोर्थ चंक में आ रहा है। बट एक्चुअली आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या चाहिए, ओनली इतना चाहिए, राइट। बाकी सबकी जरूरत है क्या, बाकी जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, नो, राइट। तो कॉन्टेक्सचुअल कंप्रेशन, कंप्रेशन मींस क्या है, क्या होता है कंप्रेशन मींस, डेटा कंप्रेस करता है सर, स्मॉल इंफॉर्मेशन एडिशन। यस, कंप्रेस करेगा। एंड एक कॉन्टेक्सचुअल कंप्रेशन है, कॉन्टेक्सचुअल मींस पहले कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग अंडरस्टैंड करेगा एंड फिर उसे कंप्रेस करेगा, जो भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसे रिमूव करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली स्मॉल बन जाएगा। समझ में आ रहा है। एंड इसमें क्या है, दो पार्ट होते हैं, एक होगा रिट्राइवल, जो आपका रिट्राइवल है, ये रिट्राइवल सेम रिट्राइवल यूज होगा। एंड दूसरा होता है कॉम्प्रेसर रिट्राइवल। रिट्राइवल क्या करेगा, फेच रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, राइट, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट फेच करेगा। एंड कंप्रेसर क्या करेगा, जो भी डॉक्यूमेंट फेच हुए हैं उसको कंप्रेस करेगा। कैसे कंप्रेस करेगा, उन डॉक्यूमेंट्स में जो भी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे इस क्वेश्चन के लिए इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या क्या है, जैसे ये स्टार्ट कब हो रहा है, क्लास शेड्यूल, डेज, मंडे टू फ्राइडे, ये भी क्या है, इररिलेवेंट है। ओनली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या है, टाइम 7 AM to 8:30 AM, राइट, मॉर्निंग, इतनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। तो बाकी की सारी चीजें वो रिमूव कर देगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे लिखते हैं रिमूव इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, तो ये होगा कैसे एग्जैक्टली देखते हैं। एंड इसकी जरूरत क्या है एग्जैक्टली, मींस व्हाई वी नीड कंप्रेशन, राइट। आपको डॉक्यूमेंट तो मिल रहे हैं प्रॉपर, स्टिल व्हाई वी नीड कंप्रेसर, क्या लगता है क्या जरूरत होगी। To get the actual answer and to remove the noise from the returned document. मेन सर Yes. कॉस्ट रिड्यूस भी होगा और एग्जैक्ट Yeah. आंसर मिलेगा जो चाहिए। एग्जैक्टली, व्हाट इज नीड ऑफ कंप्रेसर, मींस ऐसे नहीं है कि यहाँ पे आपका रिट्राइवल प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, राइट। रिट्राइवल वर्क कर रहा है, बट रिट्राइवल में कुछ अननेसेसरी या फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, राइट। इवन रिट्राइवल वर्क कर रहा है, बट उसकी क्वालिटी को और थोड़ा इंप्रूव करने के लिए हमने क्या किया है, कंप्रेसर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं, क्या क्या होगा, नॉइज, जो भी आपका नॉइज है, या फिर इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, राइट, नॉइज और इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन बोलेंगे। इंफॉर्मेशन, ये क्या कर सकते हैं, आपके मॉडल को कंफ्यूज कर सकते हैं, माइट कंफ्यूज एलएलएम, राइट, एंड माइट कॉज हेलुसिनेशन, राइट। हेलुसिनेशन होने के चांसेस है, क्योंकि अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है तो मे बी आपका मॉडल इंस्टेड ऑफ गिविंग टाइम बोल सकता है क्लास विल बी हेल्ड ऑन मंडे टू फ्राइडे, उसके अकॉर्डिंगली ये भी करेक्ट है, बट एक्चुअली ये हमें एक्सपेक्टेड नहीं था, राइट। तो ये भी हेलुसिनेशन हो सकता है, जो हमें एक्सपेक्टेड था वो आंसर नहीं मिल रहा है, एंड विथ कॉन्फिडेंट ये रॉन्ग आंसर दे रहा है, राइट। एंड दूसरा क्या होगा, जनरेशन क्वालिटी इंप्रूव होगी आफ्टर, जैसा ऐसे लिखते हैं, जनरेशन क्वालिटी विल इंप्रूव, क्वालिटी विल इंप्रूव, ठीक है। तो ये दो रीजन है, एंड ये जस्ट एक सिंगल मेथड नहीं है, राइट। उसके लिए मल्टीपल 2-3 मेथड्स अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन मेथड देखेंगे। एंड सबसे फर्स्ट मेथड है ये कॉम्प्रेशन करने की, एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर, ठीक है। सो वन बाय वन मेथड देखते हैं, एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर। तो ये सेपरेट मेथड नहीं है, ये कॉन्टेक्सचुअल कॉम्प्रेशन की ही एक मेथड है, एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर। सो इस एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर में सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ पे हम एक एलएलएम का यूज करेंगे, ठीक है। वो एलएलएम क्या करेगा, जैसे ही ये डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव हो रहे हैं उन डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, उसमें क्या क्या अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, एंड उस अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को रिमूव करेगा। सिंपल, ये क्या कर रहा है समझ में आ रहा है। इट विल
रिमूव, या फिर ऐसे बोलेंगे रिमूव नॉइज फ्रॉम रिट्राइव्ड चंक्स। ठीक है, ये क्या हो रहा है समझ में आ रहा है एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर। तो इसका कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है, पहले आपको एलएलएम लगेगा जो हमने ऑलरेडी ऊपर इनिशियलाइज करके रखा है, एंड फिर उसके बाद एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर हम क्या करेंगे, बिल्ड करते हैं। ओके, तो फ्रॉम लैंग चेन डॉट रिट्राइवल इंपोर्ट कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन रिट्राइवल। यस, ये दोनों चाहिए हमें, कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन रिट्राइवल। क्यों, क्योंकि हमें कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन करना है, एंड उसमें से हम कौन से मेथड यूज कर रहे हैं, एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंप्रेसर बिल्ड करेंगे। कंप्रेसर का क्या रोल होता है, यहां पे लिखा है हमने, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को रिमूव करना, राइट। तो ये क्या करेगा, एलएलएम का यूज करके जो भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसे रिमूव करेगा। एंड यहाँ पे कंप्रेशन रिट्राइवल बिल्ड करते हैं, कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन रिट्राइवल, जिसमें बेस रिट्राइवल होगा एंड बेस कंप्रेसर होगा। सो बेस रिट्राइवल क्या करेगा, जो भी हमने रिट्राइवल दिया है वो ये वाला क्या करेगा, वो रिलेवेंट चंक रिट्राइव करेगा सर। यस, रिलेवेंट चंक रिट्राइव करेगा, एंड फिर उसके बाद कंप्रेसर वर्क होता है। ये कंप्रेसर क्या करेगा, जो भी वो इररिलेवेंट नॉइज रिड्यूस करेगा। एग्जैक्टली जो भी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसे रिमूव करेगा। सो लेट्स सी क्या हो रहा है। ओके, अगेन इट इज आल्सो मूव टू द लैंगचेन क्लासिक, लैंगचेन क्लासिक। ओके, लेकिन क्या हो रहा है, ओके दिस वन आल्सो मूव टू लैंगचेन क्लासिक। ठीक है, सो आपका जो कंप्रेसर है, एंड जस्ट अभी हम क्या करेंगे, इसको सेम क्वेश्चन पूछ के देखते हैं जो हमने ऊपर पूछा था। इनवोक, क्या क्वेश्चन था, व्हाट इज टाइमिंग ऑफ अ क्लास इन, ओके, एंड ये आपको आउटपुट मिल रहा है, जैसे इसको भी आउटपुट में स्टोर कर लेते हैं। एंड जस्ट फिर से क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने ओनली जो आपका पेज है वो देखते हैं, तो दोनों में अगर डिफरेंस देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट चंक में क्या क्या इंफॉर्मेशन थी। इफ यू लुक, यहाँ पे जेनिया एजेंटी क्या है, क्लास स्टार्ट फ्रॉम क्लास शेड्यूल, डेज मंडे टू फ्राइडे, टाइम, अगेन कोर्स ड्यूरेशन, डेमो सेशन कब कब है, राइट, डेमो में क्या क्या प्रोजेक्ट कवर होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन है। सेकंड में क्या है, मे भी कुछ जो भी आपका इंफॉर्मेशन थी बाकी की, राइट, वो है, एंड नीचे भी सेम इंफॉर्मेशन आ रही है। ओके, तो नाउ इफ वी चेक क्या हुआ है, उसमें ओनली डेज है, तो ऊपर की जो इंफॉर्मेशन थी क्या है, जो कब से स्टार्ट हो रहा है, ऑल द थिंग्स रिमूव हो चुके, ओनली डेज मंडे टू फ्राइडे, टाइम 7 AM टू 8:30 AM मॉर्निंग, इतना ही बचा है। एंड उसके नीचे का जो भी था, डेमो लेक्चर, डेमो में क्या प्रोजेक्ट हो रहे हैं, वो सब कुछ रिमूव हो चुका है, राइट। एंड सेकंड में तो क्या हुआ है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसे अननेसेसरी लगी तो सब कुछ रिमूव किया है, एंड मे बी उसको यहाँ पे कुछ लगा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट है तो इसको रखा है, एंड इसमें भी ऐसा कुछ लगा होगा तो इसको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रखी है। समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहा है, रिमूव कर रहा है। रिट्राइवल जैसे ऊपर वर्क कर रहा था सेम वर्क करेगा, जस्ट उसमें क्या है, एक कंप्रेसर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को रिमूव करेगा। क्लियर है ये कैसे वर्क कर रहा है? सर आई हैव वन डाउट। हाँ सर मुझे पूछना था, जो ये कंप्रेसर जो कर रहे हैं कि कौन सी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है नहीं, उसके लिए वो एलएलएम यूज करेगा, राइट, कि कौन से Correct. रिलेवेंट है नहीं। तो यस, सर तो एलएलएम तो वो चूज ही करेगा ऑटोमेटिकली, तो अननेसेसरीली इसके लिए क्यों कर रहे हैं, पिक ही कर देंगे सीधा उसको, क्यों उस हाँ। बाकी को क्यों निकाल। राइट, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को निकालने की क्या जरूरत है, डायरेक्टली एलएलएम को देंगे तो उसमें से वो फाइंड आउट कर लेगा, राइट। यस सर, यस। हाँ, तो क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे दोनों के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है उसमें डिफरेंस है। इसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, जब आपको आंसर जनरेट करना है, फ्रॉम गिवन कॉन्टेक्स्ट जनरेट आंसर टू द क्वेश्चन, ऐसी इंफॉर्मेशन प्रॉम्प्ट देंगे आप, तो वो क्या करेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन का यूज करके उसको आंसर देना है। तो मे बी वो क्या कर सकता है,
बैच स्टार्ट कब हो रही है ये भी बताना इंपॉर्टेंट समझेगा। अगेन टाइम के साथ साथ हो सकता है ड्यूरेशन भी ये इंपॉर्टेंट समझेगा, बट इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको आंसर में देनी है क्या? नहीं। नो। हम क्या चाहते हैं, ओनली जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे टाइम के बारे में पूछा है तो टाइम के बारे में ही इंफॉर्मेशन जाए। तो उस केस के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले एलएलएम का यूज करेंगे। तो जो वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकता था, मे बी पॉसिबल थी, वो पॉसिबिलिटी अभी रिड्यूस हो रही है। सर वापस एक सेकंड क्वेश्चन कि रिमूव करने वाला एलएलएम भी वही है और हाँ, जो बाद में इंफॉर्मेशन देगा वो भी वही है, यानी कि हाँ। लाइक ऐसे नहीं कि वो छोटा वाला एलएलएम है या बड़ा वाला एलएलएम है, Right, right. तो जो मिस्टेक होगा वो तो सेम ही रहेगी। नो, एक्चुअली वो वहां पे मिस्टेक क्यों होती है, क्योंकि जैसे कंसिडर आपको मैंने एक लार्जर इंफॉर्मेशन दी है, राइट, एंड आपको आंसर देने के लिए बोला है, तो आप क्या करोगे, सारी इंफॉर्मेशन पढ़ोगे एंड आंसर दोगे, राइट। यस सर। बट आपको मैंने क्या कहा, पहले इसमें से जस्ट वो फ्यू लाइंस फाइंड आउट करो जिसमें आंसर है। तो आपने क्या किया, ओनली ये 2 लाइंस फाइंड आउट किए एंड फिर कहा गया उन 2 लाइन से ही आंसर दो। तो ये 2 स्टेप में करेंगे तो बेटर रिजल्ट हो सकता है क्या? यस यस, यानी कि बोल सकते हैं कि फुल प्रूफ मैकेनिज्म, यानी कि 100%। यस यस राइट। Yes, sir, समटाइम्स क्या होता है, जैसे आपका फाइनेंशियल वगैरह रिलेटेड कुछ ये है, राइट, तो फाइनेंस में हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहते। ओनली आपने अगर रेवेन्यू पूछा तो ओनली वो रेवेन्यू की ही इंफॉर्मेशन दे। बाय मिस्टेक अगर आपने उसको प्रॉफिट पूछा है एंड उसने कंसिडर रेवेन्यू का नंबर दिया, तो वो क्या होगा, रॉन्ग है, राइट। उससे यस सर। कंफ्यूजन हो सकता है और कुछ चीजें हो सकती है। तो जहां पे आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन एंड जितना पूछा जाए उतना ही इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट, तो उसके लिए वर्क करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? नो सर। ऑल राइट, तो ये एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर देखा। तो उसके बाद और एक है एलएलएम चेन फिल्टर। तो जैसे नाम से क्या लग रहा है, क्या करता होगा ये? तो ऊपर वाला क्या कर रहा था, आपको 4 चंक मिल रहे थे एंड उन 4 चंक में से अननेसेसरी इंफॉर्मेशन रिमूव करेगा। बट ये क्या करता है, किसी भी चंक में चेंजेस नहीं करेगा। वो क्या करेगा, चंक को एज इट इज रखता है, बट इसे जो भी चंक ऐसे लग रहा है कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उस चंक को रिमूव कर देगा। समझ में आ रहा है? जैसे ये लास्ट के 2 चंक थे, उनमें उतनी कुछ इंफॉर्मेशन थी क्या इंपॉर्टेंट, जैसे इनमें? नो, राइट। तो फिल्टर क्या करेगा, बट ये भी क्या हो रहा है, एलएलएम को जा रहे हैं क्या ये चंक भी, अगर हम टॉप 4 पास कर रहे हैं तो? यस। तो एलएलएम फिल्टर क्या करता है, ड्रॉप करेगा जो भी उसको लगता है कि इररिलेवेंट चंक है, उसमें आपके क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंट नहीं है, वो क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। इट फिल्टर आउट, या फिर हम बोलेंगे ड्रॉप, सिंपली इट विल ड्रॉप चंक इररिलेवेंट चंक्स। इररिलेवेंट चंक को डायरेक्टली ड्रॉप आउट करेगा। समझ में आ रहा है एलएलएम चेन फिल्टर क्या कर रहा है? यस सर। ऑल राइट, तो हम बाय डिफॉल्ट क्या कर रहे हैं, 4 चंक्स रिट्राइव कर रहे हैं एंड ऐसे नहीं है कि चारों चंक्स में आपके आंसर प्रेजेंट होंगे, राइट, बट आपका रिट्राइवल क्या करता है, उसको हमने टॉप 4 बोला है तो टॉप 4 आपको लाके दे देगा। हो सकता है उसमें लास्ट के 2 या फिर लास्ट के 3 चंक में कोई भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हो ही नहीं, तो ये वाला क्या करेगा, डायरेक्टली जो भी रिलेवेंट चंक है उनको ड्रॉप कर देगा। एंड इसका भी सेम ही इंप्लीमेंटेशन है जैसे हमने ऊपर किया था, फ्रॉम LangChain, यस, अगेन इट विल बी फ्रॉम LangChain क्लासिक। एलएलएम चेन फिल्टर हमें चाहिए एंड जैसे ऊपर हम कर रहे थे, पहले इसका एक फिल्टर बनाएंगे, फिल्टर इक्वल टू एलएलएम चेन फिल्टर, एलएलएम का ही यूज होगा ये फिल्टर आउट करने के लिए, एंड देन कंप्रेशन रिट्राइवल। एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कंप्रेसर ही है, बट हम यहाँ पे ये फिल्टर यूज कर रहे हैं। तो ये ऊपर एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर एंड एलएलएम चेन फिल्टर, दोनों में क्या डिफरेंस है? यस, क्या डिफरेंस लग रहा है? सर जो कुछ भी रिट्राइव चंक्स है उसमें से नॉइज रिमूव करेगा
एक्सट्रैक्टर, बट फिल्टर क्या करेगा, जो इररिलेवेंट डेटा है उसे ही फिल्टर आउट करेगा। एग्जैक्टली, कंप्लीटली उस चंक को रिमूव कर देगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन इससे भी पूछ के देखेंगे, अदरवाइज ऐसे ही ले लेते हैं। And if you look at its chunks, तो क्या हुआ है, फर्स्ट चंक प्रेजेंट है, इवन सेकंड चंक प्रेजेंट है, बट लास्ट के जो 2 चंक्स थे वो कंप्लीटली रिमूव हो चुके हैं, राइट। जस्ट अभी उसने टॉप 2 चंक से रखे, 2 चंक उसमें उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उसे नहीं लगी कि प्रेजेंट है, इसलिए रिमूव कर दिया। ऑलराइट, तो यहाँ पे रिमूव करने के लिए भी हम क्या यूज कर रहे हैं, एलएलएम ही यूज कर रहे हैं, राइट। तो एलएलएम क्या है, समटाइम मींस एलएलएम कॉस्टली होता है कंपेयर टू एम्बेडिंग मॉडल। एम्बेडिंग मॉडल उतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है, तो यही काम हम एम्बेडिंग मॉडल से भी कर सकते हैं क्या, रिमूव करने का या फिल्टर आउट करने का। जैसे आपका सिमिलैरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड वर्क कर रहा है, उस तरीके से पॉसिबल है। Yes, yes. यस, तो यहाँ पे क्या है, दूसरा एक है दैट इज एम्बेडिंग फिल्टर, बट जैसे आपका सिमिलैरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड वर्क करता है सेम वे में ये भी वर्क करेगा, बट यहाँ पे इसके साथ भी है, बट आप दोनों में से कोई भी यूज कर रहे हैं तो रिजल्ट सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एम्बेडिंग फिल्टर। सर ये यूज करके हम लोग एक्स्ट्रा अपने स्टेप्स रिमूव कर सकते हैं, राइट? एक्स्ट्रा स्टेप्स मींस, मतलब अभी हमने ये जो ओवरलोड किया है फिल्टर का यूज करके, LLM चेन फिल्टर, राइट? आई थिंक इट्स नॉट दैट मच यूजफुल। अगर हम मैचिंग चंक्स ही वहां से रिट्रीव कर रहे हैं, राइट? At the time of retrieval, we are only getting the matching chunks. राइट। So this would not be that much useful, right? हाँ, right. That would save our time or save our process, right? राइट, तो यहाँ पे कंसिडर, यहाँ पे जब हम ओनली आपका बेसिक रिट्राइवल दैट इज ये रिट्राइवल था वो यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, कितने डॉक्यूमेंट रिट्राइव करके देगा ये? I think by this one we 4 sir, 4. yes. राइट, 4 डॉक्यूमेंट आपको रिट्राइव हो रहे हैं, बट ऑलवेज आपका आंसर चारों चंक में प्रेजेंट होगा क्या? समटाइम्स हो सकता है चारों चंक में इंफॉर्मेशन आपके आंसर के प्रेजेंट हो, बट ऑलवेज चारों चंक में होगी क्या? नो। समटाइम 1 में होगी, समटाइम 2 में होगी, समटाइम चारों में होगी। तो ये फिल्टर क्या कर रहा है, पहले तो ये रिट्राइव 4 ही करेगा, बट अगर आंसर आपका 2 में ही प्रेजेंट है तो बाकी 2 को ड्रॉप करेगा, अगर 1 में ही प्रेजेंट है तो बाकी 3 को ड्रॉप करेगा। समझ में आ रहा है? एंड 4 में भी, चारों चंक में आंसर प्रेजेंट है तो किसी को भी ड्रॉप नहीं करेगा, राइट? तो ये जो initially हमने, sorry about that, I think Yes, I yes, interrupt you. Even like before I forget, but initial architecture of RAG, if we have seen initial architecture of RAG, there you have mentioned like whatever we are storing in vector store, right? Always we are retrieving matching data based on our query, right? yes, What embedded model is passing the embedding of our query as well as our chunks. There at the background we are matching or mapping has to happen. Like we are going to retrieve only the most relevant chunks, right? yes, right, Chunks which are relevant, right? right, So at that time only I suppose like, or I guess like only we are getting a matching chunks. So we are not getting irrelevant chunks. So then filter is not going to help that much to us, right? राइट। तो वो वर्क कैसे हो रहा है पहले उसको समझ लेते हैं। कंसिडर आपके पास क्या है, टोटल आपके वेक्टर स्टोर में कंसिडर 5 चंक्स है, ठीक है? फर्स्ट चंक, सेकंड चंक, थर्ड चंक, फोर्थ चंक, 5 चंक। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आपकी क्वेरी आएगी, हम क्या करते हैं, आपकी क्वेरी का मींस इन सबके एम्बेडिंग होगी, क्वेरी के भी एम्बेडिंग होगी, तो सबका क्या होगा, कोसाइन सिमिलरिटी होगी। Yes, cosine similarity, and we will be having a input IDs as well, right? या क्वेरी की कोसाइन सिमिलरिटी होगी विद फर्स्ट चंक। कंसीडर फर्स्ट चंक के साथ आपका एम्बेडिंग कोसाइन सिमिलरिटी आ रही है 0.1, मतलब 10% सिमिलर है। यहाँ पे आ रहा है 0.9,
उसके बाद थर्ड के साथ आ रहा है कंसिडर 0.05, ओके, यहाँ पे आ रहा है 0.07 एंड यहाँ पे आ रहा है 0.8। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर कौन से चंक में हो सकता है, मोस्टली या तो सेकंड चंक में होगा या फिर फिफ्थ चंक में होगा। बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में प्रेजेंट हो, राइट? Yes, yes, that's राइट। true. Yes. बट आपका रिट्राइवल में हम क्या कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट टॉप 4 डॉक्यूमेंट रिट्राइव कर रहे हैं। तो टॉप 4 कौन से हैं, सेकंड, फिफ्थ, अगेन आई थिंक फर्स्ट एंड फोर्थ। सो आपने क्या किया, टॉप के 4 डॉक्यूमेंट रिट्राइव किए। तो इन 1 एंड 4 में उतनी ज्यादा चांसेस है क्या आपका आंसर होने के? No. समटाइम्स हो सकता है, हमें नहीं पता है, राइट? हम जस्ट क्या कर रहे हैं, ये सिमिलैरिटी देख के रिट्रीव कर रहे हैं क्या? नो, ओनली टॉप ले रहे हैं। तो टॉप के वजह से, बिकॉज ऑफ वी आर टेकिंग ओनली टॉप 4 चंक्स, कुछ अननेसेसरी चंक्स आने की चांसेस है, जैसे ये 1 एंड 4 आ रहे हैं, तो उन्हीं को हम फिल्टर आउट कर रहे हैं। Okay, that sir, I understood it here, but I think at the day one, whenever you were explaining the RAG architecture, I asked you one question, right? At that time, I had asked you one question, that if my chunk is giving cosine similarity of 0.9, another chunk is also giving a cosine probability of 0.9, right? राइट। So which one will get as a retrieval? So you mentioned like which is coming up first, or which is having a largest cosine probability, that will be coming in your retrieval. राइट। Why do we are doing like top 4, top 5, top 6? If we are getting a in retrieval, we are getting a chunk which having a most probability, then I think there is no use of getting top 5, top 6, top 7, right? So just we should take just only one top chunk. That is your question, right? Why Right. we are taking top 4? Right. राइट। तो समटाइम्स क्या हो सकता है, कंसिडर एक डॉक्यूमेंट कंसिडर कीजिए, जैसे एनीथिंग। तो क्या होगा, एक पीडीएफ है, राइट? पीडीएफ में आपके क्वेश्चन का आंसर एक ही जगह पे होगा, ऐसे जरूरी नहीं, हो सकता है आधा आंसर फर्स्ट पेज पे हो, आधा आंसर लास्ट पेज पे हो, ऐसे हो सकता है। Yes, yes, that's true. राइट। फॉर दैट रीजन तो क्या होगा, आधा आंसर आपका फर्स्ट चंक में होगा, आधा आंसर लास्ट चंक में होगा। तो आपको आंसर देने के लिए दोनों चंक चाहिए, इसीलिए हम टॉप के 4 चंक्स ले रहे हैं, जिससे आपका कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट मिल सके। Okay. So for better answering, you were saying like कहीं पर timing है, and somewhere you were having a day also, like Monday, Yes. Monday Yes, 9 right. to 9:30. So you will get Monday from there and timing from that. Yes, right. Right. That's इसलिए true. वी कैन, अगर आपको टॉप 1 चाहिए, तो के का पैरामीटर हम सेट कर सकते हैं, के इक्वल टू 1। बट उसमें क्या होगा, के का पैरामीटर होता है रिट्राइवल में, के का पैरामीटर किस लिए होता है, टॉप कितने चंक रिट्राइव करने हैं, राइट? Yes, yes. तो अगर हमने के का पैरामीटर 1 किया तो टॉप का चंक ही मिलेगा, ओनली 1। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ओनली एक चंक से आंसर उतना ज्यादा आपको बेटर नहीं मिलेगा, इसलिए हम टॉप के 4, समटाइम 5, 6 चंक भी लेते हैं। Okay. But there is one confusion here, like as many as answers we are having in those chunks, right? Maybe it's all of the 5 chunks we have some relevant information, related information, not say are relevant, I would say related information, right? Right. But that would create a confusion to our LLM also, right? Right. Sometime it will give you the quote you some misinformation, right? Right. So how we will treat that thing? Because if we are treating all the 5 chunks and we are getting all the answers in all of these chunks, sometime it will misguide the user also, right? Right. So how we can treat it, by training only or something else? For that reason only we are using this chain filter. तो फिल्टर क्या कर रहा है, हम पहले टॉप 4 लेंगे, अगर टॉप 4 या फिर टॉप 5 में कुछ इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन आ रही है तो उनको फिल्टर आउट कर देंगे। इट डिपेंड्स ऑन यूज केस टू यूज केस। सब कंसिडर क्या हो सकता है, कुछ यूज केस में आपको
जैसे मे बी लार्जर आंसर चाहिए, मीन्स आपको बेटर कॉन्टेक्स्ट के साथ आंसर चाहिए, राइट? तो क्या होगा, फर्स्ट चंक में कुछ कॉन्टेक्स्ट होगा, सेकंड चंक में कुछ कॉन्टेक्स्ट होगा, तो आपको एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट जहां पे आपको प्रिसाइज आंसर चाहिए तो उस केस में क्या होगा, अननेसेसरी नॉइज क्या होगा, आपके आंसर को मीन्स खराब कर सकता है। Yeah, that's true. Like noise is also not good enough every time, but Right. sometimes it would help us to provide Yes. uh, बेटर कॉन्टेक्स्ट। better context, right? तो या तो जहां पे आपको बेटर मीन्स प्रिसाइज आंसर चाहिए तो हमें कॉम्प्रेशन फिल्टर का यूज करेंगे, जिससे अननेसेसरी इंफॉर्मेशन रिमूव हो जाएंगी। बट जहां पे बेटर आंसर चाहिए हम प्रीवियस वाली मेथड्स यूज करेंगे। Okay, sir. Okay, I think it's depend on use case, use Yes. case by use case. That is what I said on start of the class. एवरी जो रिट्राइवल है, कहीं पे भी सारे रिट्राइवल यूज नहीं होंगे, राइट? जैसे आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे हमने पेरेंट रिट्राइवल यूज किया था। पेरेंट रिट्राइवल में तो हम क्या बोल रहे हैं, लॉन्गर अगर कॉन्टेक्स्ट होता है तो आपको बेटर आंसर मिलेगा, राइट? पेरेंट रिट्राइवल के टाइम पे बोल रहे थे, बट यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, लॉन्गर कॉन्टेक्स्ट होगा तो आपके मॉडल को कंफ्यूज कर सकता है, राइट? तो ये दो अपोजिट थिंग्स है। बट ये क्या होगा, यूज केस के ऊपर डिपेंड है, आपका यूज केस क्या है, आपको लॉन्गर कॉन्टेक्स्ट वाला आंसर चाहिए या फिर स्मॉलर कॉन्टेक्स्ट वाला आंसर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पेरेंट रिट्राइवल यूज करना है या फिर ये कॉम्प्रेशन यूज करना है, ये आपको डिसाइड करना होगा, राइट? मींस दोनों अपने अपनी जगह पे करेक्ट है यूज केस के अकॉर्डिंगली। क्लियर नाउ? Yes, yes, understood. ऑल राइट, ठीक है। तो ये जस्ट अभी ये जो फिल्टर है, सेम वे में जैसे आपका थ्रेशोल्ड वर्क कर रहा था, सिमिलैरिटी विद थ्रेशोल्ड सेम वे में वर्क करता है। जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, फ्रॉम LangChain डॉट रिट्राइवल इंपोर्ट एम्बेडिंग फिल्टर, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, एम्बेडिंग फिल्टर चाहिए, एम्बेडिंग फिल्टर, एंड उसमें क्या करना है, हम एम्बेडिंग फिल्टर क्रिएट करेंगे। एंड यहाँ पे टू थिंग्स है, आपको एम्बेडिंग चेक करने के लिए कौन सा मॉडल चाहिए एंड थ्रेशोल्ड कितना है, सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड। सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एंड आपको जितना भी चाहिए, राइट? जैसे हम दे सकते हैं 0.6, तो वो क्या करेगा, उतने के लिए ही अगर आपका कोई भी चंक की सिमिलरिटी मोर देन 60% है तो ही क्या करेगा, वो रिट्राइव करेगा, ठीक है? एंड अगेन आपका कॉम्प्रेशन बिल्ड होगा, कॉम्प्रेशन रिट्राइवल। या एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस एम्बेडिंग फिल्टर देंगे। क्या बोल रहा है, ओके, अगेन इट इज फ्रॉम LangChain क्लासिक। अगेन क्या हो रहा है, embedding filter LangChain class cannot import embedding filter retrieval, okay, from retrievals dot document some document compressor। now अगेन क्या हो रहा है, embedding filter क्यों क्यों क्यों, सेम वे में जैसे यहाँ ये कहाँ से लिया है हमने, सेम यहीं से लेना है वो भी। नो क्या बोल रहा है, एम्बेडिंग फिल्टर रिट्राइवल, ओके, नॉट फिल्टर रिट्राइवल, जस्ट एम्बेडिंग फिल्टर है वो, वाई रिट्राइवल, नाउ इट शुड बी करेक्ट। ओके क्या बोल रहा है, embeddings I think, let's check it। ओके, नहीं कहाँ कहाँ मूव हुआ है मुझे देखना पड़ेगा अगेन सारा डॉक्यूमेंटेशन।
क्या बोल रहा है एक्सेप्ट एंड रन, लेट्स चेक। मिसिंग वैल्यू एम्बेडिंग, क्या मिसिंग वैल्यू है? इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, जो भी हमका एम्बेडिंग मॉडल हमने इनिशियलाइज किया था वो देके देखेंगे। एम्बेडिंग्स, ओके। अगेन क्या हो रहा है, वन वैलिडेशन एरर फॉर एम्बेडिंग फिल्टर। ये एवरी टाइम जब न्यू रिलीज होता है तो कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहते हैं इसमें। ओके, दोनों उसने क्या चेंज किया है, क्या चेंज किया है? ओके, जो भी किया है रन हो रहा है, एंड सेम वे में क्या करेंगे हम इनको भी रन करके देखते हैं, आपका आउटपुट एंड सेम वे में आउटपुट का ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी फिल्टर आउट हो रहा है, बट नाउ फिल्टर आउट कैसे हो रहा है, बेस्ड ऑन कोसाइन सिमिलरिटी, राइट। तो एक भी नहीं हुआ है, मतलब इन सब की मोर देन 60% होगी। और अभी थोड़ा सा इसको इंक्रीज करके देखेंगे, जैसे मे बी 75 करते हैं। तो 75 में जस्ट क्या हुआ है, ओनली फर्स्ट डॉक्यूमेंट ही रिट्राइव हुआ है, बाकी के जो 3 थे वो रिट्राइव नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इट वर्क सिमिलर एज, कैसे क्या लिया था, सिमिलरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड, सिमिलरिटी ऑलराइट। तो ये क्या करता है, सिमिलरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड था उसी की तरह वर्क करेगा। जो वहां पे भी हम क्या कर रहे थे, आपका जो कुछ थ्रेशोल्ड है वो दे रहे थे, एंड अगर आपका डॉक्यूमेंट की सिमिलरिटी मोर देन दिस थ्रेशोल्ड है तो ही वो रिट्राई होगा, ठीक है। ऑलराइट, क्लियर है ये? सर ये हाइपर पैरामीटर्स ऑटोमेटेड हो सकते हैं क्या? ऑटोमेटेड मींस मीन लाइक वी कैन प्रोवाइड दीज पैरामीटर्स एट रन टाइम और डायनेमिकली? नो, वो आपको एक्सपेरिमेंटेशन करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। मींस ऐसे नहीं कि हम एक रेंज दे रहे हैं एंड वो उसके लिए बेटर क्या है वो खुद से फाइंड आउट नहीं करेगा। जैसे आप ग्रीड सर्च से भी मे बी मशीन लर्निंग में करते थे, यहाँ पे वैसा कर सकते हैं, बट उसके लिए ऐसा कुछ मैकेनिज्म नहीं है कि आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाए। इसलिए हम मैन्युअली टेस्टिंग ही करंटली तो बेटर मेथड है, ऐसा कुछ मेथड नहीं है कि हम मैन्युअली फाइंड आउट कर सकते हैं। Okay, because in case because our LLM will be conversational LLM, right? So sometimes user will say like this is not a better answer. So LLM itself adjusts these values, like go with the probability or cosine probability of more than 5, more than 50%, more than 40%, or sometimes if user is not getting a answer, he is expecting some more answer. We can adjust it to more than 10% also. Yes, yes. मीन्स मे बी वो फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है विद हेल्प ऑफ एजेंट की किया है, बट करंटली एलएलएम उतने पावरफुल नहीं है कि ये खुद से सारी चीजें चेंज कर सके, ठीक है। अभी हमें मैन्युअली करना पड़ेगा, मे बी फ्यूचर में इट विल बी पॉसिबल। ओके ओके, या तो ठीक है। कॉन्टेक्सचुअल कंप्रेशन मींस क्या होता है सबसे पहले, एंड इसका यूज क्यों कर रहे हैं हम कॉन्टेक्सचुअल कंप्रेशन? Sir, whenever a single word information is needed. राइट। तो आपके रिट्राइव चंक्स में जो भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हो सकती है उस अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को रिमूव करने के लिए, एंड उसके हमने 3 मेथड देखी। फर्स्ट एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर। ये एलएलएम चेन एक्सट्रैक्टर क्या करता है, इट विल यूज एलएलएम का यूज कर रहा है, एंड रिट्राइव्ड चंक में जो भी अननेसेसरी थिंग्स है, राइट, उनको रिमूव कर रहा है। नेक्स्ट एलएलएम चेन फिल्टर, ये क्या करता है, ये भी एलएलएम यूज कर रहा है, बट एलएलएम यूज करके क्या करेगा, क्या करेगा, कंप्लीट इररिलेवेंट चंक्स, यस, फिल्टर आउट करेगा, राइट। जो भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है उनको फिल्टर आउट करेगा, उन चंक को रिमूव कर देगा कंप्लीटली।
नेक्स्ट इज एम्बेडिंग फिल्टर। एम्बेडिंग फिल्टर क्या करता है? will retrieve information based on provided thresholds. यस, अगर कोई भी चंक की सिमिलैरिटी मोर देन दिस थ्रेशोल्ड है तो ही वो रिट्राइव करेगा, अदरवाइज रिट्राइव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तीनों मेथड क्लियर है। ऑल राइट, नेक्स्ट वी विल सी हाइब्रिड रिट्राइवल, या फिर उसे एनसेम्बल रिट्राइवल भी कहा जाता है। राइट, तो अभी तक जो भी हम रिट्राइवल यूज कर रहे हैं, डीपी डॉट एज रिट्राइवल, ये क्या करता है? किसके बेसिस के ऊपर आपको एक्स्ट्रा करके दे रहा है? सिमेंटिक सिमिलैरिटी, राइट। सिमेंटिकली कितना सिमिलर चंक है वो दे रहा है, बट कंसिडर आपको कीवर्ड बेसिस के ऊपर भी रिसर्च सर्च करना है, राइट। मींस आपके क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स है उन कीवर्ड को भी आपको क्या करना है? सर्च करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? हाइब्रिड रिट्राइवल यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए क्या है? BM25 नाम का एक रिट्राइवल है, BM25। ये BM25 बहुत ही, नॉट MB, BM, ये बहुत ही पहले आई थिंक 1980 समथिंग में वहां पे उसको क्रिएट किया गया था। तो ये क्या करता है? कीवर्ड बेस्ड रिट्राइवल है ये, कीवर्ड्स बेस्ड रिट्राइवल। ठीक है, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, जैसे हमने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज टाइम, ठीक है, जस्ट इतना क्वेश्चन पूछा है, तो ये इसका मीनिंग क्या है ये सब नहीं देखता, वो जस्ट कीवर्ड देखेगा, व्हाट देखेगा, इज देखेगा एंड टाइम देखेगा। तो जिन चंक्स में ये 3 वर्ड्स मेजोरिटी में है, ज्यादा है, वो क्या होगा? मोस्ट रिलेवेंट चंक है, ऐसे कंसिडर करेगा। तो कीवर्ड बेस्ड रिट्राइवल समझ में आ रहा है क्या है? जस्ट कीवर्ड चेक करेगा, मीनिंग वगैरह कुछ कंसिडर नहीं करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? ये जो कीवर्ड बेस्ड रिट्राइवल है दैट इज BM25, उसको कंबाइन करते हैं विथ योर एम्बेडिंग बेस्ड रिट्राइवल, एंड उसी को ही हम बोलते हैं हाइब्रिड या फिर एनसेम्बल रिट्राइवल। हाइब्रिड मींस क्यों? क्योंकि दोनों का ये यूज कर रहा है, एंड एनसेम्बल मींस क्या होता है? अगेन मल्टीपल चीजें यूज करना, राइट। एनसेम्बल रिट्राइवल, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? इसमें वी आर कंबाइनिंग कीवर्ड बेस्ड रिट्राइवल कीवर्ड बेस्ड रिट्राइवल कौन सा यूज करेंगे हम? BM25, या एंड नॉट सेल्फ क्वेरी एंड एम्बेडिंग बेस्ड रिट्राइवल। सर ये किसी भी डॉक्यूमेंट को समराइजेशन के लिए भी यूजफुल हो सकता है क्या? समराइजेशन के लिए हम रिट्राइवल का यूज करने की जरूरत नहीं है, राइट। क्योंकि हम वेक्टर स्टोर में स्टोर करेंगे, वहां से चंक रिट्राइव करेंगे। समराइजेशन के लिए उसका कुछ मीनिंग नहीं बनता, क्योंकि समराइजेशन के लिए सारे के सारे चंक्स की जरूरत है, हमें जस्ट इंपॉर्टेंट चंक्स रिट्राइव करने की जरूरत नहीं होती। करेक्ट। रिट्राइवल एंड इस ये मींस क्या? ये क्या करता है? सिमेंटिक मीनिंग के ऊपर रिट्राइव करेगा, जैसे कि आपका DB डॉट एज रिट्राइवल ऑल द थिंग्स। समझ में आ रहा है हाइब्रिड रिट्राइवल एग्जैक्टली क्या कर रहा है? ठीक है, इसका इंप्लीमेंटेशन भी सिंपल है। आपको पहले क्या करना है? फ्रॉम पहले BM25 रिट्राइवल बिल्ड करेंगे, फिर आपका सिमेंटिक रिट्राइवल बिल्ड करेंगे, एंड दोनों को जस्ट आपको कंबाइन करना है। ठीक है, तो पहले BM25 रिट्राइवल बिल्ड करते हैं फ्रॉम LangChain डॉट रिट्राइवल्स, इंपोर्ट BM25 रिट्राइवल, BM25 एंड ठीक, जस्ट हम क्या करेंगे? BM25 रिट्राइवल, ये सिंपल रिट्राइवल बिल्ड होगा। ठीक है, एंड ये क्या करेगा? जस्ट ये जो भी आपके चंक्स है उन चंक्स में कीवर्ड के बेसिस के ऊपर सर्च करके आपको रिट्राइव करके देता है। सिंपल क्या? ओके, आई थिंक इट इज आल्सो फ्रॉम LangChain क्लासिक।
बोल रहे ओके, ये BM25 की एक लाइब्रेरी है, वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी इसके लिए। सो हमने कीवर्ड बेस्ड रिट्राइवल क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट आपको सिमेंटिक रिट्राइवल बिल्ड करना है। तो सिमेंटिक रिट्राइवल कैसे करेंगे? जैसे हम अभी तक कर रहे थे, db डॉट एज रिट्राइवल। तो आपके दोनों रिट्राइवल रेडी है, जस्ट उसको आपको अभी क्या करना है, कंबाइन करना है। फ्रॉम langchain डॉट रिट्राइवल्स, ओके, langchain डॉट क्लासिक डॉट रिट्राइवल्स हाइब्रिड सर्च, ओके। एंड वहां पे हम क्या करेंगे, जो भी आपका एनसेम्बल रिट्राइवल है या फिर हाइब्रिड रिट्राइवल, एंड उसमें क्या क्या होगा, आपका जो भी रिट्राइवल है दैट इज रिट्राइवल्स, एक्चुअली ऐसे नहीं चाहिए हमें, उसमें रिट्राइवल्स होते हैं, दोनों रिट्राइवल्स आपको पास करने हैं। यस, दिस वन रिट्राइवल्स। कौन से रिट्राइवल्स है? BM25 एंड सिमेंटिक। एंड यहाँ पे वेट, वेट मीन्स क्या होता है, ये सर्च बेस्ड रिट्राइवल को कितना इंपॉर्टेंस देना है एंड सिमेंटिक रिट्राइवल को कितना इंपॉर्टेंस देना है। तो ये क्या करेगा, 70% इंपॉर्टेंस देगा इसने जो डॉक्यूमेंट रिट्राइव किए हैं एंड 30% इसने जो किए हैं। ठीक है, समझ में आ रही है वेट्स? एंड ये कैसे कंबाइन हो रहे हैं? एंड जस्ट आई थिंक यहाँ पे हाइब्रिड सर्च नहीं है, लेट्स रिमूव एंड चेक। ओके, अगेन ये कहाँ पे मूव हुआ है? नॉट हाइब्रिड सर्च, एनसेम्बल रिट्राइवल नेम है इसका। व्हाई हाइब्रिड सर्च? यस, एनसेम्बल रिट्राइवल। ओके, लेट्स चेक क्या एरर है एग्जैक्टली। रिट्राइवल 2 टाइम्स हुआ है सर। ओके, यहाँ पे राइट, ओके, इसने दे दिया है, रन करते हैं। नो, क्या बोल रहा है अगेन? नो मॉड्यूल नेम, ओके। यहाँ पे जस्ट langchain क्लासिक करना बाकी है, langchain क्लासिक। राइट, ठीक है, ये वर्क हो रहा है। इसमें हमने सिंपली क्या किया, जो दो रिट्राइवल थे BM25 एंड कॉन्टेक्चुअल बेस रिट्राइवल, दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें ये सर्च बेस रिट्राइव करेगा एंड ये सिमेंटिक मीनिंग के ऊपर रिट्राइव करेगा। ठीक है, क्लियर है ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे? ऑल राइट, तो एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन? जो भी हमने रिट्राइवल देखे उसमें कुछ क्वेश्चन है? यस, सर ये जो लास्ट में जो आपने वेट्स दिया है वो वेट्स हाइपर पैरामीटर रहते हैं या फिर फिक्स यस, रहते हैं? यस, हाइपर पैरामीटर्स। यहाँ पे हम 50-50 भी दे सकते हैं, एनीथिंग, कुछ भी दे सकते हैं, बट जस्ट उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 50-50, anything we can give. It is, they are hyperparameters. Sir, Yes. Sir, here in ensemble retriever can be combined any two retriever or is just like this Yes. only? ये any two कर सकते हैं, बट हम जनरली क्या करेंगे, इस BM25 के साथ बाकी के दूसरे रिट्राइवल कंबाइन करते हैं। बाकी के कोई भी रिट्राइवल कर सकते हैं, बट उनसे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, राइट? कंसिडर हम पेरेंट रिट्राइवल एंड कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन कंबाइन करें तो वो कुछ मीनिंग नहीं बनेगा, दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, बट ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों को कंबाइन करने से बेटर रिजल्ट मिलता है, इसलिए यही करते हैं हम कंबाइन। अदर भी कर सकते हैं, ऑल राइट। एंड वन मोर मेथड बाकी है, दैट इज री रैंकर। वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि री रैंकर के लिए क्या होता है, आपको कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स सीखने होते हैं। री रैंकिंग के कुछ मॉडल होते हैं, जैसे कोहेर का मॉडल है एंड बाकी के भी अभी री रैंकिंग के मॉडल्स आ चुके हैं। तो मॉडल्स क्या है, री रैंकर एक कैसे वर्क करता है वो देखेंगे। बाकी के ऑलमोस्ट जितने भी रिट्राइवल है जो आपको इंडस्ट्री में यूजफुल होंगे, एंड इवन इंटरव्यू में तो आपको इतने डिटेल में कोई पूछेगा नहीं, बट जस्ट स्टिल इफ यू एक्सप्लेन इट, इट विल बी गुड। ठीक है,
तो ऑल द थिंग्स क्लियर है जो भी हमने देखा अभी तक? Sir, by BM25 retriever, how many items get retrieved or chunks get retrieved? 4 Four. भैया। So what is meaning of BM25? एक्चुअली उन्होंने पहले बिल्ड किया था, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, लेट मी चेक बीएम का क्या मीनिंग होता है। बीएम मींस बेस्ट मैच 25 समथिंग है, मींस टॉप 25 करने के लिए जैसे आपका कीवर्ड बेस्ड है ना, जैसे आपके अदर थिंग्स वर्क करते थे, जैसे फ्रीक्वेंसी बेस्ड मेथड बोल सकते हैं, बैग ऑफ वर्ड या फिर TF-IDF जैसे वर्क करते थे, जहां पे फ्रीक्वेंसी के बेसिस के ऊपर आपकी सिमिलैरिटी होती थी, तो ऑलमोस्ट उसी टाइप से काम करता है। बट जस्ट क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कौन से कीवर्ड्स यूज हुए हैं उसके बेसिस के ऊपर ये रिट्राइव करेगा, ठीक है? So number of keywords multiplied by 4 or total 4? नो टोटल 4। Okay. इसमें भी हम टॉप के दे सकते हैं सर? आई एम नॉट श्योर इसमें दे सकते हैं, आई डोंट थिंक टॉप 4 देगा, ये बाय डिफॉल्ट ही ले लेगा, या फिर लेट्स चेक, आई थिंक दे सकते हैं। सर्च कोर्स थ्रेशोल्ड बेसिस पे भी कर सकते हैं, राइट? थ्रेशोल्ड बेसिस पे कैसे? Like what would be the like would say most cosine probability is what document is having a most cosine probability, based on that ये कोसाइन के बेसिस के ऊपर फाइंड आउट नहीं कर रहा है, नहीं करेगा, राइट? ये ओनली कीवर्ड मैचिंग वर्ड्स, यस कीवर्ड, यस महेश। तो ये I think इसमें नहीं है वो। बैकएंड में रेजेक्स इंप्लीमेंटेड है क्या? सॉरी, इसमें रेजेक्स हम लोग जो रेजेक्स यूज करते थे वो इम्प्लीमेंटेड है क्या इसमें कीवर्ड के लिए, कीवर्ड मैचिंग के लिए? नॉट एग्जैक्टली रेजेक्स, ये भी एक एल्गोरिदम है, पहले BM25 का एल्गोरिदम था। तो ये जैसे कंसिडर एक डॉक्यूमेंट में 3 कीवर्ड प्रेजेंट है एंड दूसरे में 5 है, तो बेस्ट कौन सा होगा उसके बेसिस के ऊपर ये कुछ एल्गोरिदम है, वो कुछ मैथमेटिक्स परफॉर्म करता है एंड टॉप में कौन सा आना चाहिए वो आपको दे देगा, बट ओनली बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, राइट? कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में जो भी वर्ड्स है उन वर्ड की फ्रीक्वेंसी की बेसिस के ऊपर वो रिट्राइव करके देगा। ऑलमोस्ट रेजेक्स नहीं बोल सकते, जैसे TF-IDF वर्क होता है। TF-IDF में क्या है, कुछ वो TF फाइंड करेगा, IDF फाइंड करेगा एंड TF-IDF, बट ये सारी चीजें, ये जो पॉइंट स्कोर फाइंड आउट कर रहा है बेस्ड ऑन। सर TF-IDF तो इसके लिए था ना, वेक्टराइजेशन के लिए था ना? या बट वो जो वेक्टराइजेशन हो रहा है किसके बेसिस के ऊपर हो रहा है? फ्रीक्वेंसी बेस्ड, राइट? तो एंड हम क्या करते हैं, जो वेक्टर बिल्ड हुआ है उस वेक्टर के अकॉर्डिंगली सिमिलैरिटी सर्च कर रहे हैं। यस, बट यहाँ पे जो वेक्टर बिल्ड हो रहा है सिमेंटिक रिट्राइवल के लिए, वो कैसे बिल्ड हो रहा है? वो सिमेंटिक मीनिंग कैप्चर कर रहा है, एंड यहाँ पे BM25 के लिए जस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स। बट सर ओनली फ्रीक्वेंसी से ये मतलब सिमिलैरिटी कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा? ये करता ही नहीं है, सिमिलैरिटी आइडेंटिफाई नहीं करता, इसलिए हम उसको सिमेंटिक रिट्राइवल के साथ कंबाइन करते हैं। तो समटाइम्स क्या हो सकता है, हमें कीवर्ड भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कीवर्ड का यूज करेंगे तो रिजल्ट समटाइम बेटर हो सकता है, राइट? जैसे कुछ मैन्युफैक्चरिंग के डोमेन में आप काम करें तो वहां पे क्या है, आप कुछ कीवर्ड के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, बट हम उसका सिमिलैरिटी देख के चेक कर रहे हैं तो मे बी उतना बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट कीवर्ड के बेसिस के ऊपर रिट्राइव बेटर हो सकता है। तो ये सिमेंटिक सिमिलैरिटी अंडरस्टैंड नहीं करता है, ओनली कीवर्ड्स। ओके सर। सर इसमें आपने बोला क्या मतलब टॉप के नहीं दे सकते इसमें? यस नहीं दे सकते क्योंकि इसके पैरामीटर्स में सर्च क्वार्क्स नहीं है। तो सर अभी सपोज हम मतलब 4 ही डॉक्यूमेंट रिट्राइव कर रहे हैं, तो उसमें से हम वेट्स मतलब वेट्स का इतना यूजफुल नहीं रहेगा ना, क्योंकि 4 डॉक्यूमेंट्स में मतलब BM25 के 3 या 2 रहेंगे और सिमेंटिक के 2 ही रहेंगे। मतलब अगर 60-70% दे रहे तो उसका यूज ही नहीं है ना कुछ। नो मींस ऐसे क्या होता है, कंसिडर आपने 4 डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव किए, ठीक है? BM ने आपका 1 किया है,
2 किया है, 3 किया है, 4 किया है, एंड जो भी आपका सेकंड है दैट इज सिमेंटिक, उसने क्या किया है 3, 4 एंड 5, 6 किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उनको पॉइंट्स देंगे। मीन्स कंसिडर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो भी हो रहा है इसमें हम क्या करेंगे, अगेन ये कितने नंबर पे रैंक हो रहे हैं, राइट, ये तो हो रहे हैं, बट ये 5, 6 भी यहाँ पे मे बी कहीं पे यहाँ पे रैंक होंगे, जस्ट ऐसे देते 5, 6 एंड यहाँ पे रैंकिंग क्या आ रही है 1, 2 की मे बी नीचे आ रही है, ठीक है 1, 2। तो हम क्या करेंगे, जब 70, 30 दे रहे हैं तो क्या करेंगे, 70% इंपॉर्टेंट आपको BM25 को देना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे कौन से नंबर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 30% 6 नंबर एंड 70% फर्स्ट नंबर, एंड सेम हर एक रैंक के लिए करेंगे, जिससे क्या होता है इंपॉर्टेंस उसका पता चलेगा। तो क्या हो रहा है, जो BM25 के है उसका इंपॉर्टेंस कितना है, जो टॉप 4 के रिट्राई हुए हैं। आइडिया आ रही है क्या? मतलब सर जो सिमिलर चंक दोनों में रिट्राइव हुए उसके लिए वो परसेंटेज मतलब कैलकुलेट हो रहा है। हाँ, उनके लिए भी जो सिमिलर हुए हैं एंड जो सिमिलर नहीं हुए हैं। तो हमने कंसिडर यहाँ पे 50-50% दिया है, तो क्या होगा, दोनों के चंक को इंपॉर्टेंट सेम इंपॉर्टेंस मिलेगा, बट हमने यहाँ पे 80-20 किया, तो क्या होगा, BM25 से जो चंक रिट्राइव हुए उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा टॉप 4 में आने के लिए। ओके ओके ऑल राइट, ठीक है। तो रिट्राइवल के जो भी मेथड्स देखे थे हमने, उसमें जस्ट अभी एक और मेथड बाकी है, रीरैंकर। उसको जब हम मॉडल्स देखेंगे, राइट, LLM देखेंगे, ओपन सोर्स LLM कैसे यूज करना है, क्लोज सोर्स कैसे यूज करना है, अगेन LLM कैसे यूज करना है, उन सबके साथ ये रीरैंकर का मॉडल का भी कैसे यूज होगा वो देखेंगे। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिट्राइवल। बाकी ऑलमोस्ट सारे रिट्राइवल्स हमने कवर किए हैं। ऑल राइट, ओके देन, रिट्राइवल अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बाकी के जो भी मेथड है, जैसे एक्सट्रैक्शन बाकी है, अगेन आपका स्प्लिटिंग, मॉडल्स कौन से सेलेक्ट करने, ऑल द थिंग्स वन बाय वन, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट हम देखेंगे, देन वी विल बिल्ड द प्रोजेक्ट, ठीक है। ऑल राइट, सर एक डाउट था, जब रिट्राइवल होता है, सपोज हमारे 4 डॉक्यूमेंट रिट्राइवल हुए, मतलब किसी भी रिट्राइवल प्रोसेस में, तो उसमें मतलब परसेंटेज वाइज मतलब उसका असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर रहता है या यस मतलब यस यस, तो टॉप पे वही आएगा जो मैक्सिमम सिमिलैरिटी वाला है, उसके बाद सेकंड नंबर की सिमिलैरिटी, वो ऑर्डर में ही रिट्राई होते हैं। ओके, तो री रैंकिंग में क्या होता है फिर सर? री रैंकिंग में फिर से हम उसकी ऑर्डर करते हैं। तो दूसरा किस मतलब दूसरे लॉजिक से करते क्या? यस, उसके लिए स्पेसिफिक एक मॉडल होता है जो उसी के लिए बनाए फिर से रैंक करने के लिए। वो देखेंगे हम री रैंक का कैसे वर्क कर रहा है। कोहेर री रैंकर है एंड बाकी के भी री रैंकर मार्केट में प्रेजेंट है। सर इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारे ऑप्टिमाइजिंग वेज भी हैं। यस यस यस, ऑप्टिमाइजिंग वे ही है। हमने पहले रैक का आर्किटेक्चर देखा, फिर ईच कंपोनेंट, राइट, हमने अभी देखा रिट्राइवल को कैसे इंप्रूव करना है, रिट्राइवल को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। नाउ वी विल सी बाकी के मेथड, एक्सट्रैक्शन को मींस जो डॉक्यूमेंट लोडर है उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट। कंसिडर आपके डॉक्यूमेंट में टेबल्स आ रहे हैं, तो टेबल्स को हमें सेपरेटली हैंडल करना होगा। इमेजेस है तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो यूज केस टू यूज केस हर एक कंपोनेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, पहले हम वो देख रहे हैं। Okay, similarly अपना re-ranker is also one of the options. Yes, right. Okay. All right. Okay then, bye, good night. Tomorrow इसके आगे की जो भी